तो कंटिन्यूटी हमने पढ़ लिया था। अब फिर से लिमिट से रिलेटेड एक और उसी में कनेक्ट होता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या होता है वो देखते हैं। जैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन वहाँ उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, इसी चीज को हमें चेक करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई फंक्शन है, ये ग्राफ के हिसाब से जा रहे हैं। पहले यहां पे हमको dy बाई डी एक्स निकालना है इस पॉइंट पे, ये a है। ठीक है, dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे निकालना है। हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग dy बाई डी एक्स होता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा है तो dy बाई डी एक्स है 2x। अगर उसमें x के लिए 1 रख दोगे तो 2 आएगा। 2x में अगर x के लिए 2 रख दोगे तो 4 आएगा। तो ऐसे क्या है, हर एक पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स अलग अलग होता है। तो यहाँ के लिए हम लोग देख रहे हैं अभी, तो होता ही है कि हम लोग को लिमिट के हिसाब से कैसे यूज होगा। तो जैसे मान लो तुम आगे इधर गए, ये मान लो a प्लस एच, ठीक, ये एफ एक्स था। तो एफ ए प्लस एच पे वैल्यू क्या होगी इसकी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से होगा, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। अच्छा, ये एच हम लोग बहुत छोटा कर दें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे मान लो तुमने एच को और पास ले लिया तो यहाँ पे आ जाओगी, तो ऐसे बनने लगेगा कुछ। और पास में आ जाओ, और पास में आ जाओ। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम एच को बहुत छोटा लाए तो ये जो लाइन है, ये लाइन भी ऐसे होती जा रही है। बहुत एच को छोटा लाओगे तो ये इस तरह से बनेगी लाइन। जब एच को बहुत पास में लेते आ रहे, पास मतलब इस पॉइंट के जस्ट बगल में वो पॉइंट है। मतलब हम लोग ऐसे दिखा नहीं सकते वो जस्ट बगल वाला पॉइंट, लेकिन एकदम जस्ट बगल में पॉइंट है। तो उसको तो वहां तक लिया एच को, मतलब एच को 0 की तरफ अप्रोच करा दिया। तो ये जो लाइन थी वो इस तरह से दिखेगी। ऐसे अगर हम लोग पीछे गए a माइनस एच में, और इसको भी ऐसे मिलाओ, ये पॉइंट क्या होगा, a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच होगा। इसमें भी अगर h बहुत छोटा कर दो तो ये जो लाइन है वो इसी के साथ मिक्स होते होते ऐसे बन जाएगी। अगर h बहुत छोटा कर दो मतलब ये पॉइंट यहीं पे आ गया, इसे इधर भी था। हालांकि h हम लोग छोटा ही लेते हैं, बस दिखाने के लिए इतना ऐसा दिखा रखा है बड़ा, और उसको तुम्हें बहुत पास में ही रखना है। तो ये दोनों जो लाइनें हैं अगर सेम है तो फिर हम लोग कहेंगे कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, और यही लाइन क्या हो जाती है, टेंजेंट उस पॉइंट के लिए। ठीक, अब फॉर्मूले वाइज है, जैसे हमने बोला ना एच को छोटा करना है, हम लोग यहाँ पे स्लोप के हिसाब से जाएंगे। ये जो लिखा है ये हाइट में डिफरेंस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये पॉइंट है ए कॉमा एफ ए। और ये जो लिखा है ये एच है ना। तो हमें क्या करना है, स्लोप के हिसाब से सोचना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है ये इस तरह से बन रही है। तो ये अब स्लोप यहाँ पे ऐसे बन गया, पहले ऐसे था, मतलब अभी देख रहे हैं हम लोग कितना स्लोप है। तो ऐसे मान लो ये अल्फा लिखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, टैन अल्फा। ऐसे बोलिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मान लो ये हमने बोला ये थीटा पे जाके, मतलब ये जो एंगल है उसको हमने थीटा मान लिया, ऐसे यहाँ पे थीटा है तो टैन थीटा। अब टैन थीटा हम लोग बोलते हैं किसी लाइन के स्लोप के लिए बोल देते हैं, है ना। और थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस है, एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। h को तो बहुत पास में है ना, h के लिए 0 की तरफ अप्रोच करा दो, तो वो दोनों जो पॉइंट होंगे वो यहाँ पे इसकी लिमिट बस निकालनी है।
और ये tan थीटा क्या होता है, dy/dx होता है। लेकिन अभी इधर से भी देखना पड़ेगा, तो इधर से क्या बनेगा, अगर इधर से जाओगे तो ये जो हाइट होगी ये वाली, ये होगी FA माइनस FA माइनस H, और ये डिफरेंस H है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे FA माइनस FA माइनस, ये ऐसे लिखा होगा तो एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, पर इसको इस तरह लिख लो, ठीक है। हालांकि हमने देखो इक्वल लिख दिया है, लेकिन हमको चेक करना पड़ता है कि वो इक्वल है कि नहीं। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग, ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और जो इधर वाला है लेफ्ट की साइड का, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, FA माइनस एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के लिए, ठीक है। समझ में आया ना। तो एक साइड से और दूसरी साइड से राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये ठीक है ना इतना। दोनों अगर इक्वल आते हैं इस पॉइंट के लिए, इधर और इधर, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो फिर हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मतलब हमारा एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट ए राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जब दोनों इक्वल हो जाता है तो एफ डैश ए जो होता है डिफरेंशिएशन की वो वैल्यू है। दोनों इक्वल होता है तभी यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और अगर करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ डैश ए, ठीक है। फॉर्मूला ये है राइट हैंड डेरिवेटिव का, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिखा है, बस तुमको अप्लाई करना है किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। अच्छा, अब एक और चीज का ध्यान ये रखना है, कोई फंक्शन इस तरह से है, तो ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है, देख लो, ठीक है। अब इसमें एक और चीज, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि हम लोग टेंजेंट निकाल रहे हैं। तो अगर किसी फंक्शन को देखना है कि वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, तो ग्राफिकल भी हम लोग देखते हैं। तो वो कैसे देखते हैं वो भी एक बार इसमें जरूर समझ लेते हैं, बाकी भी बताते हैं। होता है कि डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx, और वो होता है टेंजेंट का स्लोप, और किसी पॉइंट के लिए एक ही टेंजेंट अगर एग्जिस्ट कर रही है तभी हम लोग वहां पे उसको बोलेंगे डिफरेंशिएबल। मतलब अगर तुम्हारे पास इस तरह बना है तो फिर एक स्मूथ कर्व के लिए इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकती है ना। मान लो तुम्हारे पास ऐसे बना है तो फिर तो बहुत सारी टेंजेंट बन सकती है ना उस पॉइंट को टच करते हुए। तो ये वाला जो है वो डिफरेंशिएबल बोलेंगे इसको। और इस पॉइंट के लिए ये मान लो x इक्वल टू ए था, तो एट x इक्वल टू ए नॉन डिफरेंशिएबल। इसको अभी ठीक से लिखेंगे हम लोग, लेकिन ग्राफिकल तुमको बताने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट है तो वो डिफरेंशिएबल बोला जाएगा। एक पॉइंट पे इनफाइनाइट, तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, dy/dx डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसे अगर मान लो टूट जाता तो इस पॉइंट के लिए जो लास्ट वाला पॉइंट है तो बहुत सारा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो नॉन डिफरेंशिएबल।
ये हम लोग तब पढ़ते जब हम लोग ग्राफ भी बनाना पड़ता है। ग्राफ अगर बनाना होगा तो ये सब, मतलब अगर ग्राफ बना लेते हो तो ये सब देखना पड़ेगा। इसको लाइन से भी लिखेंगे, पर कहने वाला ये लिखा था तो इसको क्या बोलेंगे अभी, समझ में आया ना? डिफरेंशियल मतलब स्मूथ कर्व, एक पॉइंट पे टच, ये कई पॉइंट पे हो रहा है, एक ही पॉइंट पे कई सारी लाइन बनी तो नॉन डिफरेंशियल। ये वाला भी इसी तरीके से है ना? तो कंटिन्यूटी जरूरी है। अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूस है तब हम लोग उसके आगे डिफरेंशियबिलिटी में बढ़ेंगे। ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस था, तो अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में नहीं जाएंगे, पहले ही बोल देंगे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना इतना? तो डिसकंटिन्यूटी अगर है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल मान लो तुम्हें कंटिन्यूटी सॉल्व करना आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला तो हमने देखा ही है, चलो देखते हैं। जैसे फंक्शन हम लोग ले लें, एक्स स्क्वायर लिखा है एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए, टू एक्स लिखा है एक्स लेस देन 0 के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो। ठीक है, अभी यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि अगर x 0 रखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, इसमें x 0 रखोगे तो 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है। ठीक है, लेकिन अगर तुम RHD LHD निकालना चाहो तो इसमें इक्वल आ जाएगा। RHD निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखना होता है हमें, ये लिखना था, ये फॉर्मूला था अभी। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे रखना होगा, है ना? यहाँ पे 0 प्लस एच, ए हम लोग का 0 है तो यहाँ पे 0 प्लस एच रखना है। और ये 0 है क्योंकि 0 पे चेक कर रहे थे, है ना? तो F0 की इक्वालिटी भी यहाँ पे है। यहाँ पे केवल h बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए 0 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव fa माइनस h, ये होता है। तो क्या हो जाएगा, fa मतलब a 0 पे देख रहे हैं हम लोग, 0 पे, क्योंकि 0 पे ब्रेक हो रहा है। 0 माइनस 0, 0 कहाँ पे इक्वालिटी है, fa मतलब जहाँ पे इक्वल हो रहा था ये होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट बन रहा है ना? समझ में आया? तो कहने का मतलब है अगर एक बार डिसकंटिन्यूटी चेक हो जाए तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में जाना ही नहीं, वो सीधे नॉन डिफरेंशियल होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अलग अलग आए और ये डिसकंटिन्यूटी हो, तो डिसकंटिन्यूटी हो और फंक्शन की RHD LHD वैल्यू सेम आ जाए तो वो नॉन डिफरेंशिएबल ही होता है। मतलब इसको तुम अभी नोट में लिख लो, बताता है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना होगा कंटिन्यूटी।
ठीक है, तो कंटिन्यूटी तुमको चेक करनी है पहले ए पे। अगर कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, देन चेक डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी होने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो वो डिफरेंशियल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आ रही हम लोग को देखना है, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस then it will be non-differentiable तो अगर तुम्हें डिसकंटिन्यूटी पता चल गई है तो नॉन डिफरेंशियल होगा ही होगा। ठीक है, तो न जरूरी नहीं कि आरएसडी एलएसडी निकाल लो और बोल दो कि फंक्शन डिफरेंशियल। डिसकंटिन्यूटी भी तुम्हें चेक करनी है। अगर वो एक प्रोसेस है, पहला स्टेप है, अगर वो क्लियर होगा तो हम लोग दूसरे में जाएंगे। जैसे मान लो ये लिखा है, ये फंक्शन की बात करो तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो राइट और लेफ्ट अगर मान लो तुम्हारा ठीक भी आ जाए, मतलब राइट और लेफ्ट लिमिट से ही आ गया और राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आ जाए सेम वैल्यू, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन मीट नहीं हो रहा, तो डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला स्टेप कंटिन्यूटी है, नेसेसरी कंडीशन है, कंटिन्यूटी जरूर चेक करना है। उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले लगा के चेक करेंगे, या फिर ग्राफिकल भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो आरएसडी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्वेश्चन एक करते हैं, उससे समझ आएगा। आरएसडी होता है, ए पे चेक करें हम लोग, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f of a plus h minus fa upon h LHD था। ठीक है, तो इसको अभी देखते हैं, फॉर्मूला हमें चाहिए और क्वेश्चन करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी बहुत सिंपल है, मतलब ग्राफिकल भी देखना है, ग्राफिकल भी बताते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करने के जो फॉर्मूले से होगा, है ना, पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, कंटिन्यूटी देखना है ना। अच्छा, ये 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का मतलब होगा कि 1 से बड़ा या -1 से छोटा। इसका क्या मतलब है, -1 से। अगर इसको ठीक से लिखोगे तो क्या लिखें इसको, लेस देन -1 के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ, -1 से 1 के लिए एक्स क्यूब का ग्राफ है, और x ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए एक्स स्क्वायर है ना। हमको 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, 1 ये है। ठीक, तो पहले क्या चेक करना होगा, कंटिन्यूटी, जो कि हम लोग जानते चेक करना। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 रखो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट इसमें 1 रखो, 1 आ जाएगा। तो कंटिन्यूस ग्राफ तो है, हालांकि हम लोग लिखना चाहे तो पूरा वो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और F1 पे वैल्यू निकाल सकते हैं, पर ये निकाल देंगे। ए क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग को RSD निकालना होगा, तो क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h माइनस fx अपॉन h, ये लिखना होगा। 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़े पे जाना है, मतलब ये वाला फंक्शन यूज होगा। ये fx नहीं, f1
ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए मतलब एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन। जब वन इक्वालिटी कहाँ पे है, इसी में अपॉन एच। लिमिट सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ऊपर बनेगा एच स्क्वायर प्लस 2h अपॉन एच। सॉल्व करोगे तो लिमिट आएगी 2। ठीक है, लिमिट 2 आ गई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये काम हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने की बात कर रहे हैं। f1 माइनस f1 माइनस h अपॉन h। f1 मतलब जहां पे इक्वालिटी हो गई 1 पे वो वाला, तो 1 स्क्वायर हो गया ये, माइनस 1 माइनस h तो 1 माइनस इसमें है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस h क्यूब माइनस 3h इंटू 1 माइनस h। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है, समझ में? अब 1 काटो और h कॉमन करके काटोगे तो लिमिट आएगी 3। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। इसका मतलब f'1 डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नॉन डिफरेंशिएबल एट, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइट और लेफ्ट अलग अलग वैल्यू आ रही है। समझ में आ गया? ठीक है ना, फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई हो रहा है। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो जीरो पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी। x इक्वल टू 0 पे 0 है ना? पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 कहाँ पे निकालना है, 0 पे, तो f0 प्लस h, यहाँ पे रखोगे तो पॉजिटिव है वो मॉड, तो वैसे को लेगा h 3 e की पावर 1 बाई h प्लस 4 अपॉन 2 माइनस e की पावर 1 बाई h। ठीक है, अच्छा यहाँ पे e की पावर 1 बाई h क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना? तो हम लोग का काम है पहले वो जो इनफाइनाइट जिसकी वजह से बनता है उसको कॉमन करके काट देते हैं, या तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, जो मर्जी, तो कॉमन कर लो पहले, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। e की पावर ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है वो 0 की तरफ जाता है, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट की तरफ जाता है। 0 3 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 0 माइनस 1 मतलब 0। तो राइट हैंड लिमिट आ गई 0। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना? तो समझ में आया ना, कॉमन करके कट कर दिया, लिमिट आ गई 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h, यहाँ पे मॉड लगा है तो वो तो वैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे मॉड लगा है वो भी वैसे ही ओपन होगा क्योंकि प्लस लिखना है, यहाँ पे मॉड लिखा वो भी वैसे ही ओपन होगा, तो सारा काम वैसे ही है। तो एलएचएल भी क्या हो गया, यहाँ पे एलएचएल कर दिया 0 माइनस h करके, वो भी लिमिट क्या आ गई 0। तो आरएचएल एलएचएल क्या हो गया, दोनों सेम, और f0 पे वैल्यू क्या हो गई 0। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं RHL इज इक्वल टू LHL इक्वल टू f0, मतलब 0 पे कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, ठीक है, 0 पे कंटिन्यूस हो गया। अब हम लोग आगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो कंटिन्यूटी के बाद ही देखा जाता है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पे चेक करें, 0 पे, तो f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h।
जीरो प्लस एच मतलब यही वाला, और एफ जीरो जहां पे इक्वालिटी है वो वाला लिखना होगा। एच थ्री ई की पावर 1/h प्लस 4 माइनस 0 और ये 2 माइनस ई की पावर 1/h अपॉन h। ठीक है, वो जीरो तो हट जाएगा, ये h से ये h कट गया। अब ई की पावर 1/h कॉमन करके काटो, तो 3 प्लस 4 ई की पावर माइनस 1/h अपॉन ई की पावर 1/h कॉमन होगा तो 2 ई की पावर माइनस 1/h माइनस 1। अब लिमिट रख दो, तो 3 प्लस 0 और 0 माइनस 1 माइनस 3। राइट हैंड डेरिवेटिव -3 आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। ये लेफ्ट, अब लेफ्ट निकाल रहे हम लोग। लेफ्ट में क्या करना है, हटा दें। लेफ्ट में लिखना है f0 माइनस h अपॉन h। अच्छा, किसी किसी में इस तरह भी लिखा होता है लिमिट LSD करके, fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h, तो वो एक ही बात है, माइनस कॉमन करके लिखोगे तो ऊपर ही वाला लिखा है। चलो इसमें देखते हैं, तो f0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस 0 माइनस h अगर मॉड में रखोगे तो वो तो प्लस में ही देगा। सेम उसी तरह से जैसे RSD सॉल्व में वैसे ही LSD है, लेकिन अब की बार जो वैल्यू आएगी वो कॉमन करने के बाद जब कट करोगे की पावर में तो -3 में, तो RSD इज नॉट इक्वल टू मतलब लिमिट डज नॉट, लिमिट नहीं, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर f'0 डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? तो अभी क्या है कि फॉर्मूले के हिसाब से ही देखना है तुमको, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करो, और उसका एक छोटा मेथड भी होता है वो अगली क्लास में, और ग्राफ वाले जो होंगे वो भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ग्राफिकली कैसे होता है।